जिस व्यक्ति को आज आप करोड़पति देख रहे हो ना, भले उसके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं है, बहुत सारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है। और अंत में हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान ही काम आता है। यही वजह है कि बहुत सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण आज भी जो है हज़ारों की संख्या में रिज्यूम कंपनी में भेजी जाती है और केवल मात्र 50 से 100 वहाँ सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेल एंड यू विल बी एंजॉइंग दिस वीडियो होल हार्टेडली। तो चलिए, सभी का स्वागत है इजी लर्निंग में, और हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि क्या पढ़ाई का मकसद केवल नौकरी लेना और पैसे कमाना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए दोस्तों, अगर पैसे कमाने की बात आती है ना, तो पैसा किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। हम इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, हम व्यवसाय खोल के कमा सकते हैं, हम कहीं पर में दुकान ओपन करके कमा सकते हैं। लेकिन फिर पढ़ना ज़रूरी क्यों है? सब कोई ऐसा क्यों नहीं कर लेता? ये भी सोचने की बात है। ऐसा तो सब कर सकता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेगा, अपना कहीं पर में कोई ठेला डाल देगा, कोई दुकान डाल देगा, कहीं पे कुछ कर लेगा, बस ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से हो जाएगी। फिर ये लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए ये एजुकेशन पे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? बहुत ही सोचने की, बहुत ही समझने की बात है। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, प्रैक्टिकली जो मेरे साथ एनकाउंटर हुआ। एक बार मैं कार में जा रहा था, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वीडियो वो देख ले, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बात चली। वो किसी कंपनी का ओनर था, कंपनी चलाता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, और वो कहता था कि ज़िंदगी को चलाने के लिए तीसरी चौथी क्लास बहुत हो गया, केवल जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्चा करना बेकार है। तो मैं उसका सुना, लेकिन कभी मैं रिप्लाई नहीं किया। लेकिन एक बार हुआ क्या कि मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था और वो आगे वाली सीट पे, फ्रंट पे जहाँ ड्राइविंग करते हैं, उनके बगल वाली सीट पे बैठे थे। तो मुझे कहा बैठे कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा कि मैं कोचिंग करवाता हूँ बच्चों को, और सेल्फ प्रिपरेशन भी करता हूँ, आगे की भी तैयारी मैं जारी रखा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या पढ़ाई कर रखे हो? तो मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई, मैंने ये सब पढ़ाई कर रखी है। तो फिर बोलते हैं, इतनी सारी डिग्रियाँ, इतना सारा पैसा क्या ज़रूरत है खर्च करने की? मेरे कंपनी में जो BA पास करके आता है ना, वो मेरे यहाँ नौकरी करता है, मेरे यहाँ नौकर रहता है, उसको मैं तनख्वाह देता हूँ। उसके बाद जा कर के थोड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल एक पॉइंट मैंने उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। मैंने बोला, अंकल जी, आप भले उसको तनख्वाह देते हैं, लेकिन आप उसका नॉलेज नहीं खरीद सकते, आप उसका ज्ञान नहीं खरीद सकते। हम केवल साबुन को यूज कर सकते हैं, जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, उस गाड़ी को चला सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन को चला सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन बना नहीं सकते, गाड़ी को बना नहीं सकते, साबुन को बना नहीं सकते। और अगर कहीं ये सारा काम होता है तो वहाँ पढ़े लिखे लोग ही आते हैं, वहाँ इन्वेस्टर नहीं आते हैं। इन्वेस्टर केवल पढ़े लिखे लोगों को रखते हैं अपने पास कि भाई ये व्यक्ति मेरे पास रहेगा तो मेरा ये काम कर देगा। साबुन बेचना आसान है, लेकिन साबुन बनाना आसान नहीं है। किताब जो है, किताब को बेचना आसान है, लेकिन किताब को बनाना, किताब को लिखना आसान नहीं है। तो उसके बाद वो व्यक्ति बोले, हाँ ये बात सही है। तो मैं बोला, देखिए, पढ़े लिखे का कभी भी ना तो पहले तोड़ था, ना तो आज तोड़ है, और ना ही फ्यूचर में कभी तोड़ रहेगा। पहले भी जब समाज को चलाया जाता था तो पढ़े लिखे पंडितों को, पढ़े लिखे जानकार लोगों को बुलाया जाता था, उनसे राय मशवरा ली जाती थी कि क्या करना है, अब आगे क्या होगा। आज भी किसी कंपनी को चलाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले पढ़े लिखे लोगों को ही बिठाया जाता है। ये बात अलग होती है, मालिक एक होता है, कंपनी जो है हज़ारों होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं जाएंगे ना, तो कंपनी की स्थिति ऐसे बिगड़ जाती है जैसे कहीं भूचाल या कहीं मतलब बेपेंदी के लोटा हो जाते हैं। किसको कौन लीड करेगा भाई? जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो कोई नॉलेज लेगा, किसी के पास जानकारी रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगी, तभी तो नीचे वाले को सिखाएगा। और सब एक ही तरह के हो जाएंगे, सारे ऐसे ही आ जाएंगे, घर से निकलेंगे, चले
यहाँ सारे बोरे बिस्तरा लेकर के चले शहर को, चलो कहीं नौकरी पकड़, सारे एक ही तरह के हो जाएंगे तो काम कौन करवाएगा भाई? काम वही करवा सकता है जिसके पास काम की जानकारी है। अब प्रश्न आता है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ डिग्री लेना ज़रूरी है? और कुछ हमसे ये भी क्वेश्चन कह बैठे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कई लोगों से, खास करके पढ़े लिखे लोगों से ज़रूर पूछते हैं कि वो देखिए करोड़पति है, वो बैट्समैन है, वो एक बहुत बड़ा जो है बिजनेसमैन है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं उन सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो नहीं पढ़ लिख करके सफल होते हैं उनकी संख्या कितनी है? जो नहीं पढ़ लिख के सफल होते हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने करोड़पति हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, और कितने ऐसे पढ़े लिखे हैं जो करोड़पति हैं? थोड़ा रेशियो निकाल लो, पता लग जाएगा तुमको। और उसके बाद, क्योंकि आप रेशियो भी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पढ़ने पे ध्यान ही, रेशियो होता है कि आपको पता ही नहीं है, प्रोपोर्शन क्या होता है आपको पता ही नहीं है, डिवीज़न क्या है आपको पता ही नहीं। आप तो केवल यही जानते हो कम पढ़े लिखे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। भाई, कम पढ़े लिखे जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने भी ग्राउंड लेवल से जो है ना फर्श से उठ करके अर्श पे आया है। जिस व्यक्ति को आज आप करोड़पति देख रहे हो ना, भले उसके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं है, बहुत सारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, और अंत में हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान ही काम आता है। यही वजह है कि बहुत सारी डिग्रियों लेने के बावजूद भी एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने के कारण आज भी जो है हज़ारों की संख्या में रिज्यूम कंपनी में भेजी जाती है, और केवल मात्र 50 से 100 वहाँ सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सब पॉसिबल है, लेकिन अगर इनके अनुपात निकालेंगे, आप रेशियो निकालेंगे और कहेंगे कि इतने लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं सारे करोड़पति बन गए, तो ये बड़ा रिडिकुलस हो जाएगा। फिर आप एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो। एजुकेशन पहले भी स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में भी स्ट्रांग रहेगा। बिना एजुकेशन के ना तो कोई रिसर्च पॉसिबल है, ना तो कोई अच्छा बुरा समझ सकते हैं। एक प्रश्न और आता है हमारे पास, एक प्रश्न और कई बार बच्चे पूछते हैं कि अगर पढ़ने लिखने से हर चीज़ अच्छा हो जाता है तो फिर पढ़े लिखे लोग गलत काम क्यों करते हैं? सही बात कहा। जिसने भी ये प्रश्न पूछा था, आज जवाब सुन लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, केवल पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या पढ़ा आपने। केवल डिग्री लेने से नहीं होता है। हमारे पास बीएससी की डिग्री है, हमारे पास बीए की डिग्री है, हमारे पास बीकॉम की डिग्री है, एमकॉम की है, बीटेक की है, एमटेक की है, इससे नहीं होता है। आपने जो एजुकेशन करी ना, उसके साथ आपने मोरल लेसन कितनी पढ़ी, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पढ़े लिखे, यहाँ तक कि पीएचडी जो किए हैं, उन्होंने भी इतने गंदे घिनौने काम किए हैं कि पढ़े लिखे लोगों पे दाग लगा दिए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मोरल लेसन कभी नहीं पढ़ी। उनका केवल एक ही मकसद था, डिग्री ले लेना और नौकरी लेना। और सोसाइटी के लोग भी अधिकतर यही चाहते हैं, वो अपने बच्चों को मोरल लेसन कम देते हैं। आजकल वो ज़्यादातर वो चीज़ें सिखाते हैं, खास करके जिससे पैसा आ सके, पैसा, और पैसा का ही खेल है। वो कहते हैं बेटा फटाफट ये कोर्स करो, अगले साल तुम ज्वाइन हो जाओगे। ये जो है ना, ये इसको ट्रेन करने के लिए जो है ना, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रूपांतरण होता है, आदान प्रदान होता है, तब जाके ये ब्रेन ट्रेन होती है। केवल इंजीनियरिंग कर लेने से, मेडिकल की पढ़ाई कर लेने से, यूपीएससी क्रैक कर लेने से ये ब्रेन कभी ट्रेन नहीं होती। इस ब्रेन को कंटिन्यू ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, रोज़ लगातार ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, रोज़ रिवीजन की ज़रूरत होती है, रोज़ सुबह उठ करके एक बार पॉन्डर करने की, सोचने की ज़रूरत होती है कि कल मैंने कोई गलती तो नहीं करी थी। आज शाम को सोते समय भी एक बार सोचने की ज़रूरत होती है, आज मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं कोई गलत काम करके तो नहीं आया हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कभी फिक्र ही नहीं करते हैं कि गलत होता भी है। इनको ये लगता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने नौकरी कर लिया और मेरा सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसी कारण से ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे रह जाती है। ठीक है, तो ये मेरा रिप्लाई था कि ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा गलत नहीं करेगा। पढ़ा लिखा गलत करता है, लेकिन वही करता है जिसने मोरल लेसन कभी नहीं पढ़ा है। आपने कौन सी किताब पढ़ी है? आपने मोरालिटी साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है?
आपने लोगों को किस तरीके से समझा है, ये सब भी सारी चीज़ें ज़रूरी है। अपना जीवन तो कोई भी बना लेता है, नौकरी लेना, अपना घर बना लेना, अपने परिवार चला लेना, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ गलत इसलिए करता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को वो अपना तरह नहीं समझता है, और यही कारण से वो दूसरे के साथ जल्दी से गलत कर बैठता है। तो दोस्तों, हर कुछ का नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिसिटी जब बनी थी तो दुनिया को उजाला किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से आज कई लोग की जान भी चली जाती है। तो हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो ऐसा मत सोचना कि पढ़े लिखे लोग अगर गलत हैं तो सारे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पढ़े लिखे लोग मैं मानता हूं कि गलती करते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक के अंदर में गलत आचरण करने का भावना होता है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लाखों का जो है कैरियर बना दिया है, लेकिन क्या एक अनपढ़ आदमी ऐसा कर सकता है? अनपढ़ आदमी केवल फैक्ट्री खड़ा कर सकता है और अपने पास रोजगार दे सकता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं दे सकता। ज्ञान केवल और केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दे सकता है। अनपढ़ आदमी ज्ञान तभी दे सकता है जब अनपढ़ आदमी के पास अनुभव हो। अनुभव जो है डिग्री कॉलेज से अलग होती है। ठीक है, मुझे पता है कि अक्सर व्यक्ति, कुछ लोग जो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो ज़्यादातर पढ़े लिखों से भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे पास क्या है, मेरे पास देखिए है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, करोड़ों रुपए है, तेरे पास क्या है? तूने 26 साल 27 साल 30 साल पढ़ी, तेरे पास क्या हुआ? लेकिन पता है क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि इतना आसानी से बंगला, गाड़ी और करोड़ों रुपए इस पढ़ाई से नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ताना मारते हैं। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जिस गाड़ी में वो घूमता है ना, उसको पढ़े लिखे लोगों ने ही बनाया है। जिस मकान की वो डिज़ाइन तैयार करवाया है, बनाया है, उसको आर्किटेक्ट ने आके बनाया था, और वो भी पढ़ा लिखा ही था। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई हमेशा पहले भी एक्सेल था, आज भी एक्सेल है और फ्यूचर में भी एक्सेल रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आप भोजन करते हो और भोजन में ये देखते हो कि कौन सा खाना खाऊंगा, कौन सा मिर्च मसाला डालूंगा कि स्वाद अधिकतर बेहतर होगा, डिलीशियस होगा, उसी तरीके से उतना ही तन और मन से अगर आप पढ़ते हो तो आपका पढ़ाई, आपका कैरियर उतना ही स्वादिष्ट हो जाएगा जिस प्रकार से आपका भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये नहीं है कि टाइम पास करना है, जाना है कॉलेज स्कूल और बस सोचना है कि इसी से मेरा काम चल जाएगा। आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी अपनी पढ़ाई को जोड़ के देखना होगा कि हम जो पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकली कितना यूटिलाइज़ कर पाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो चीज़ हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपका संपर्क पढ़ाई से कभी नहीं कटेगा। तो चलिए, इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट आई प्रॉमिस दैट इन फ्यूचर I will again upload many more videos on such topics, and you can ask me question, you can leave me comment, you can join to my channel Easy Learning, and you can also give some suggestion in this regard. So thank you. By then, take care of yourself.